फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग BSD 101 की चैप्टर हिंदी उपन्यास के स्वरूप और विकास को पढ़ेंगे। तो उपन्यास, तो जब उपन्यास का नाम सुनने के बाद ही हमारे जो बहुत ही फेमस लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, उनका नाम सबसे पहले हमारे मुंह पर आता है, क्योंकि उपन्यास के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम सबसे ऊपर है और उन्होंने सबसे पहले उपन्यास भी रचे हैं। पर उपन्यास की जो विधा है, जो उसका जो वास्तविक विकास जो हुआ, वो प्रेमचंद्र जी के युग से हुआ। उसके पहले भी बहुत से लोगों ने उपन्यास लिखा, लेकिन प्रेमचंद जी के लिखने के बाद जो है उपन्यास जो है बहुत ज्यादा फेमस हुआ। प्रेमचंद जी के युग में ही जयशंकर प्रसाद ने भी उपन्यासों की रचना की, और प्रेमचंद जी से पहले भी उपन्यास जो था, वो जो भी लेखक लिखा करते थे वो जासूसी, तिलस्मी और अय्यारी की घटनाओं से जो है वो पूरे भरपूर थे। और प्रेमचंद जी ने जो है अपने यथार्थ जीवन में जो है वो उपन्यास को जो है एक अलग ही रूप दिया था, और उनके उपन्यास में जो है ग्रामीण जीवन होता है उसको उन्होंने बहुत ही उस ग्रामीण जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंस दिखाया है अपने जो भी उपन्यास है उसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपन्यास का मतलब क्या होता है। उपन्यास का मतलब है समीप रखना। एक लेखक जो अपने निजी जीवन में देखता है या फिर सुनता है, वह अपने विचारों से व्यक्त करता है। उपन्यास में वर्णित घटना कथा वस्तु कहलाती है। काल्पनिक और अविश्वसनीय घटना का चित्रण उपन्यास में नहीं वर्णन किया गया है। कहानी की उपेक्षा उपन्यास में जो है पात्र कैरेक्टर्स जो है ज्यादा होते हैं, और एक को चरित्र प्रधान पात्र को केंद्र में रखकर कथा का विकास करते हैं। अब परिवेश क्या होता है, तो परिवेश जो होता है, परिवेश का मतलब है उपन्यास में वर्णित कथा का संबंध किस काल या स्थान से है। उस परिवेश जितना स्वाभाविक और अस्थायी होगा, उपन्यास उतना ही विश्वसनीय नजर आएगा। तो परिवेश का मतलब जो होता है, जो भी लेखक लिखते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा अगर नेचुरल लगेगा, तभी तो जो ऑडियंस है उसे लगेगा कि हाँ ये रियलिटी हो रही है। तो इसलिए जो प्रेमचंद जी ने ग्रामीण की पृष्ठभूमि पे जो उपन्यास लिखा, तो वह प्रेमचंद जी वो ग्रामीण जीवन को जी रहे थे और उन्हें उसकी अच्छी जानकारी थी, तो इसलिए उन्होंने जो है पूरा एक निचोड़ करके उन्होंने अपने उपन्यास को जो है लिखा। तो इससे क्या हुआ, जो भी लोग इस उपन्यास का जो ये नाटक प्रस्तुति देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो उसको फील कर रहे हैं। तो रियलिटी होना चाहिए। तो उपन्यास के भेद, तो उपन्यास, सभी उपन्यासों में तत्व एक समान नहीं होते हैं। किसी उपन्यास में पात्र अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो किसी में घटना। किसी उपन्यास का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना होता है, तो किसी का सामाजिक मूल्यों का निर्धारण करना। प्रत्येक उपन्यास के लिखने का ढंग, उसका रूप तथा उसका उद्देश्य अलग अलग होता है। कथा वस्तु के आधार पर ऐतिहासिक उपन्यास जो होता है, ये सब टाइप है उपन्यास के जो है, ये टाइप है ऐतिहासिक उपन्यास। इन उपन्यासों को कथा वस्तु अतीत से संबंधित होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इतिहास को सच्ची घटना हो और कथा वस्तु का आधार बनाया जाए। दूसरा, पारिवारिक उपन्यास। इन उपन्यासों को कथा वस्तु पारिवारिक समस्या या घटना पर आधारित होती है। प्रेमचंद जी के द्वारा रचित निर्मला
जो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। निर्मला ऐसा ही एक उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास है। इन उपन्यासों में कथा वस्तु का आधार जो है सामाजिक समस्या या सामाजिक घटना होता है। पौराणिक उपन्यास, पौराणिक मीन्स जो पुराना है, पुराने विषयों पर जो आधारित होती है। घटना प्रधान, ऐसे उपन्यासों में घटना की प्रधानता होती है। तेजी से परिवर्तित होती घटनाएं कथा को रोचक बनाती है। जासूसी, अय्यारी तथा तिलस्मी उपन्यास घटना प्रधान उपन्यास होते हैं। जो पहले प्रेमचंद जी के युग के पहले जो लेखक लिखते थे, वो यही घटना प्रधान उपन्यास लिखा करते थे। भाव प्रधान उपन्यास, ऐसे उपन्यासों में भावनात्मक संघर्ष को कथा का आधार बनाया जाता है, जिन्हें जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास सुनीता भाव प्रधान उपन्यास है। चरित्र चित्रण के जो आधार पे होता है, जब किसी उपन्यास की रचना किसी चरित्र को उभारने के लिए की जाती है तो उसे चरित्र प्रधान उपन्यास कहते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित निर्मला उपन्यास एक चरित्र प्रधान उपन्यास है। तो अब इसका परिवेश का क्या आधार है? तो परिवेश का जो आधार होता है, उन उपन्यासों में परिवेश की प्रधानता होती है। ऐसे उपन्यास को परिवेश प्रधान उपन्यास कहते हैं। ठीक है। अब शैली के आधार पे जो होता है, शैली के आधार पे जो है, अगर डायरी के रूप में लिखे गए उपन्यास को डायरी शैली उपन्यास कहते हैं, और यदि उपन्यास कथा प्रतीकात्मक रूप में कही गई है तो ऐसे उपन्यासों को जो है प्रतीकात्मक शैली उपन्यास कहते हैं। और जो सपनों की तरह जो अब हम स्वप्न देखते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर की तरह लिखा गया जो उपन्यास है, उसे हम फैंटेसी शैली का उपन्यास कहते हैं। लोक कथा पर आधारित उपन्यास को लोक कथात्मक शैली का उपन्यास कहते हैं। अब प्रतिपाद्य के आधार पर उपन्यास को जो है हम लोग रचनात्मक दृष्टिकोण जो है रचनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर तथा उद्देश्य के आधार पर देखते हैं। तो अब हिंदी उपन्यास का जो विकास हुआ था, तो प्राचीन काल में कथा साहित्य की परंपरा रही है भारत में, हमारे भारत में। उपन्यास विधा का विकास भी पश्चिम के प्रभाव का ही परिणाम है। और प्रेमचंद्र पूर्व युग के उपन्यास थे, प्रेमचंद्र युग के उपन्यास तथा जो है प्रेमचंद्र युग के उपन्यास को जो है भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो जो ऐतिहासिक उपन्यास था, तो आजादी के बाद ऐतिहासिक उपन्यास यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखे गए। मार्क्सवादी दृष्टि के उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में मार्क्सवादी ऐतिहासिक दृष्टि को महत्व दिया। ऐसे उपन्यासकारों में प्रमुख है राहुल सांस्कृत्यायन, सिंह सेनापति, यशपाल, राघवेन्द्र राघव, जिन्होंने मुर्दों का टीला आदि लिखा। मानवता दृष्टिकोण के उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों के मानवता दृष्टि को प्रमुख स्थान दिया। ऐसे उपन्यासकारों के प्रमुख है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा चारू, चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा वृंदावन, लाल शर्मा विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, अमृत लाल नागर शतरंज के मौर्य, मानव का हंस, भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा लिखा। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने सोमनाथ आदि को लिखा है। तो ये सब जो है युगीन ऐतिहासिक उपन्यास को इन लोगों ने लिखा। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो गाइस, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आप जो है क्वेश्चन को एग्जाम में कवर कर पाए, आप उसे लिख पाए। So I hope you all like this video. So please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.